नमस्कार। आइए आज प्रारंभ करते हैं रुचिरा भाग 3 के षष्ठ पाठ अर्थात कक्षा अष्टमी के षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना का अध्ययन। यह पाठ एक सामाजिक समस्या को प्रदर्शित करता है और भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। ऐसा ही पाठ एक हमने पढ़ा था डिजी भारतम, जो डिजिटल इंडिया से प्रेरित था। षष्ठः पाठः छठा पाठ गृहम शून्यम सुताम विना। सुताम अर्थात पुत्रीम, विना बिना, पुत्री के बिना, गृहम घर, शून्यम शून्य है अर्थात पुत्री के बिना घर सूना है। ऐसा इसका अर्थ लिया जा सकता है कि पुत्री के बिना घर सूना होता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। आज भी कन्याओं की हत्या और उनकी शिक्षा एक सामाजिक समस्या है, उसको रोक लगाने के लिए यह पाठ निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव है उसकी भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। आज भी बेटे और बेटियों में भेदभाव किया जाता है, जिसे अब दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में, ये संवादात्मक शैली क्या है? जिसमें एक पात्र एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देंगे। इस बात को सरल संस्कृत में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए प्रारंभ करते हैं इसका। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी आगच्छति, शालिनी आती है। ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म अवकाशे, यहाँ पर दीर्घ संधि है। ग्रीष्म अवकाशे अर्थात ग्रीष्म अवकाश में। पितृगृहम, पितृ अर्थात पिता, पितृ ये प्रातिपदिक रूप है। पितृ, पितृ में जब प्रथमा विभक्ति लगती है तो बनता है पिता। पितुः गृहम, पितुः का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति, एक वचन में पितृ का पितुः बनता है। तो पितुः गृहम, पिता के घर। जब यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा तो षष्ठी विभक्ति हट जाएगी, तो मूल रूप होगा पितृ और गृहम होगा घर। तो पितृगृहम, पिता के घर। आगच्छति आती है। सर्वे अर्थात सभी, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्व ये सर्वनाम शब्द है। सर्व उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है सर्वे, पुल्लिंग में। प्रसन्न मनसा, मनस का तृतीय विभक्ति, मनः मनसी मनांस से रूप चलता है, उसका तृतीय विभक्ति होता है मनसा अर्थात मन से। प्रसन्न मनसा अर्थात प्रसन्न मन से, सभी प्रसन्न मन से। तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति, तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। तस्याह कस्याह, उसका किसका? शालिन्याह, शालिनी का स्वागत करते हैं। परम बट लेकिन, तस्याह भ्रातृजाया, भ्रातृजाया अर्थात भाभी, भ्रातृजाया अर्थात भाभी, भाई की पत्नी भ्रातृजाया। उदासीना इव दृश्यते, वह उदासीन दिखाई दे रही है, वह उदास मन से दिखाई दे रही है। बाकी सब प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। किसका स्वागत करते हैं? शालिनी का। आइए आगे देखते हैं। शालिनी, ये संवादात्मक शैली में लिखा हुआ है तो संवाद है। अभी शालिनी और माला का संवाद चल रहा है। शालिनी कह रही है भ्रातृजाये, ये संबोधन का है। जैसे बालिका का संबोधन बनता है हे बालिके, तो भ्रातृजाया का बनेगा हे भ्रातृजाये। तो संबोधित कर रही है अपने भाभी को। भ्रातृजाये चिंतिता इव दृश्य से, इव मतलब समान, एकदम चिंतित जैसी प्रतीत हो रही हो। त्वम प्रतीयसे, प्रतीत हो रही हो, ये मध्यम पुरुष का ये क्रियापद है एक वचन में। सर्वम कुशलम खलु, प्रश्नवाचक, सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ कुशल से है? माला आम शालिनी,
ये शालिनी नहीं है। यहाँ पे देखो ये दीर्घ शालिनी है, यहाँ पे है शालिनी। तो ये शालिनी ह्रस्व कैसे हुआ, ह्रस्व इकार कैसे हुआ शालिनी में, क्योंकि ये भी संबोधन का शब्द है। तो आम शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं बहुत कुशल पूर्वक हूँ। तदर्थम किम आनयानी, आनयानी ये लोट लकार का उत्तम पुरुष का क्रियापद है एक वचन में। जैसे नयामी, आनयामी, एक आनयामी होता है, तो आनयामी का मतलब होता है लाती हूँ। और इसी आनयामी, आनयामी का ये हटा दो तो यहाँ पे क्या लगा दिया, आनयानी, माँ को ना कर दिया, तो ये लोट लकार का हो गया। तो इसका हो गया क्या लाऊं तुम्हारे लिए, तदर्थम तुम्हारे लिए, किम आनयानी क्या लाऊं, शीतल पेयम या शीतल, तुमको ये कुछ ठंडा लेना है, चायम वा या चाय, ये क्वेश्चन मार्क है कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय अथवा चाय। शालिनी, शालिनी कह रही है अधुना तु किमपि न वांछामि, वांछामि इच्छामि, न इच्छामि नहीं चाहती हूँ, किमपि न इच्छामि कुछ भी नहीं चाहती हूँ, अधुना तु अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रौ, रात्रि का, रात्रि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, रात्रौ रात्रि में, सर्वैः सह, सर्वैः सह हमने कई बार बताया बच्चों, जहाँ पे भी सह लगता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे बालक बालकेन, तो सर्व का सर्वैः सह, तो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः सभी के साथ, भोजनमेव करिष्यामि, करिष्यामि लिट लकार करूँगी, हम रात्र में, रात्रि में सबके साथ मैं भोजन ही करूँगी। फिर आगे क्या है, भोजन कालेपि, भोजन कालेपि इसके बारे में हम पिछले पाठ में बताए थे, अवग्रह का चिन्ह है, इसको पढ़ा नहीं जाता, ये केवल यह निर्देश करता है कि यहाँ पर अकार है, अ है, क्योंकि अपि में अ है। तो भोजन कालेपि, भोजन काल में भी, मालायाः मनोदशा, माला का अस्ति, माला शालिनी, शालिन्याः भ्रातृजाया अस्ति, उसकी भाभी है। मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है। स्म प्रतीयते, स्म, स्म का मतलब था, बताया था हमने, ये जहाँ भी स्म शब्द लग जाएगा उसका मतलब पास्ट टेंस में हो जाता है। तो भोजन के काल में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम, बट, परम, सा मुखेन, मुख से तृतीय विभक्ति, किमपि, किम अपि कुछ भी, न उक्तवती गुण संधि, न उ, अब यहाँ पे न में अ है और उ मिलके क्या बन जाता है, ओ, तो हो जाएगा नोक्तवती, यहाँ उक्तवती है तो हो जाएगा नोक्तवती, उक्तवती मतलब बोली, न उक्तवती मतलब नहीं बोली, ऐसे, तो नोक्तवती नहीं बोली। अब राकेश आ गया, उसका भाई, राकेशः, राकेशः कह रहा है भगिनी शालिनी, यहाँ पे शालिनी ह्रस्व है तो ये संबोधन का शब्द है, तो भगिनी, भगिनी में भी बड़ी वो दीर्घ ई होती है, यहाँ पे छोटी ह्रस्व लगी है दोनों में, तो ये दोनों शब्द संबोधन के हैं, भगिनी शालिनी अर्थात हे बहन शालिनी। दिष्ट्या त्वं समागता, ये सब ध्यान समझिए, ये सब प्रश्न है अभ्यास में। दिष्ट्या त्वं समागता, बहुत ही अच्छे समय पर, बहुत अच्छी बात हुई कि तुम आ गई हो। अद्य आज, मम मेरे षष्ठी विभक्ति है, कार्यालये सप्तमी विभक्ति, कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी का मतलब होता है एक मीटिंग टाइप कुछ, गोष्ठी, गोष्ठी का ये विशेषण है महत्वपूर्ण, और एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी स्त्रीलिंग में है इसलिए महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग, एका स्त्रीलिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग या एक महत्वपूर्ण गोष्ठी। सहसैव, सहसा एव, ये है वृद्धि संधि, सहसा एव, सहसा एव अचानक ही, निश्चिता,
डिक्लेयर कर दी गई है, निश्चित कर दी गई है। अद्यैव दीर्घ संधि, वो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि यहाँ भी है, यहाँ भी है। अद्य एव, अद्य एव, अद्य एव ऐसे, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अद्यैव, वैसे ही, वैसे ही, सहसा एव, तो क्या बनता है? सहसैव, ऐसे, सहसैव, सहसा एव सहसैव। अ या आ प्लस ए, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? अय। ये है वृद्धि संधि। अद्यैव, आज ही, मालायाः, जो माला का है, चिकित्सिकया सह, चिकित्सिका स्त्रीलिंग का शब्द है, चिकित्सिका, जैसे बालिका तो तृतीय विभक्ति बनता है बालिकया, तो वैसे बनेगा चिकित्सिकया, चिकित्सा के साथ। मेलनस्य समयः निर्धारितः, मिलने का समय निर्धारित है। आज ही चिकित्सा के साथ, चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वम, तुम, मालया सह, अभी हमने बताया था सह के साथ तृतीय विभक्ति लगती है, तो माला शब्द में तृतीय विभक्ति लगी तो मालया, जैसे बालिका बालिकया। चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, किसके प्रति जाओ? गच्छ, जाओ, किसके प्रति जाओ? चिकित्सिकाम के प्रति, मतलब उस फीमेल डॉक्टर के पास जाओ। तस्याह परामर्शानुसारम, कस्याह? चिकित्सिकायाः परामर्शानुसारम, चिकित्सिका के परामर्श के अनुसार। यद विधेयम, जो कुछ करना है या जो बताएगी वो डॉक्टर, तत्संपादय, वह संपादित करो, वह करो। शालिनी किम अभवत, वो अपने भाई से पूछ रही, किम अभवत, अभवत मतलब हुआ, किम मतलब क्या, अभवत लंग लकार का रूप है, भवती का अभवत, जैसे पठती का अपठत, वैसे ही। तो क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भ्रातृजाया का स्वास्थ्य समीचीन नहीं है क्या? समीचीन मतलब अच्छा, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, भ्रातृजाया मतलब भाभी, लेकिन भ्रातृजायायाः षष्ठी विभक्ति, भाभी का स्वास्थ्य समी अच्छा नहीं है क्या? अद्य तु, अहम तु, मैं तो, ह्यः, ह्यः का मतलब होता है यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ह्यः प्रभृति, कल से ही। पश्यामि, अहम पश्यामि, अहम का, शालिनी पश्यति, शालिनी कह रही है मैं तो देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, सा माला स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। इति प्रतीयते स्म, ये मुझे प्रतीत हो रहा था। फिर क्या हुआ? आगे देखते हैं। राकेश कह रहा है, चिंतायाः विषयः न अस्ति, चिंतायाः विषयः न अस्ति, बहन तुम चिंता मत करो, चिंता का विषय नहीं है। चिंता स्त्रीलिंग का शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति में चिंतायाः, जैसे बालिका बालिकायाः, तो चिंतायाः का मतलब होता है चिंता का, विषय मतलब विषय, चिंता का विषय। न अस्ति दीर्घ संधि, नहीं है। त्वम मालया सह, सह तृतीय विभक्ति लगेगी इसके साथ में, तो माला में मालया लग गया, तो मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सप्तमी विभक्ति, मार्ग में, सा का, सा माला, वह माला। सर्वम सब कुछ, ज्ञापयिष्यति लिट लकार, तुमको सब कुछ ज्ञात करा देगी, सब बता देगी। फिर क्या हुआ? माला शालिनी च, माला और शालिनी च मतलब और। चिकित्सिकाम प्रति, चिकित्सिका के प्रति, टुवर्ड्स। गच्छन्त्यौ, ये ये गम धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगता है तो गच्छन बनता है। गच्छत, उसको स्त्रीलिंग बनता है गच्छन्ति, लेकिन गच्छन्ति का अर्थ होता है जाती हुई, और गच्छन्त्यौ का मतलब है दोनों जाती हुई, ये द्विवचन में है। वार्ताम कुरुतः, बातचीत कर रही हैं, करोति कुरुतः द्विवचन में है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन, तो दोनों बातचीत कर रही हैं। अगर एक होती तो करोति लिखा होता है यहाँ पर। शालिनी, शालिनी फिर पूछ रही है, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये संबोधन है, भाभी क्या हुआ?
का समस्या अस्ति, क्या का समस्या अस्ति, इसको पढ़ते नहीं तो पढ़ेंगे क्या, का समस्या अस्ति, लेकिन ये समझने के लिए है कि ये सही क्या है, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कह रही है, शालिनी संबोधन का पद है। अहम मासत्रयस्य, मासत्रय 3 महीने का, अहम मासत्रयस्य मैं 3 महीने का, षष्ठी विभक्ति है तो का के की इसका चिन्ह होता है। गर्भम 3 महीने का गर्भ, स्वकुक्षौ अपने गर्भ में, अपने पेट में, धारयामी धारण कर रही हूँ, मतलब मेरे अंदर मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ है। अहम तव भ्रातुः, अब ये भ्रातुः कहाँ का शब्द है, ये भ्राता शब्द है जिसका अर्थ होता है भाई। जैसे इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगा तो भ्रातुः बनता है, जैसे पितृ पितुः, मातृ मातुः। तो हम लोग जैसे कहते हैं अपने परिचय में मम पितुः नाम, मम मातुः नाम, तो पितुः का अर्थ होता है पिता का, मातुः का अर्थ होता है माता का, तो भ्रातुः का अर्थ होगा भाई का। आग्रह अस्ति, उसका तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, ये आपके भाई का आग्रह है। कुक्षौ कन्या अस्ति, कुक्षौ का गर्भ में कन्या अस्ति, अगर कन्या है, चेत गर्भम पातयेयम, तो अपना गर्भपात करा लूं, तो मैं अपना गर्भपात करा लूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही परेशान हूँ या दुखी हूँ, उद्विग्न मतलब परेशान या दुखी होना। परम तव भ्राता, परम मतलब लेकिन, तव मतलब तुम्हारे, भ्राता मतलब भाई, वार्ताम एव, यहाँ संयोग है, वार्ताम एव, बात ही न शृणोति, नहीं सुनते हैं। शालिनी कह रही है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, क्वेश्चन मार्क। भ्राता अर्थात मेरा भाई, एवं चिंतयितुम ऐसा चिंतन भी, अपि मतलब भी, कथम प्रभवति कैसे कर सकता है, मतलब मेरा भाई ऐसे कैसे सोच भी सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत, जो पेट में शिशु है वो कन्या है, चेत तो, चेत का मतलब तो, वधारहा, क्वेश्चन मार्क, वध, वध फिर अरहा, अर्ह का मतलब होता है योग्य, लेकिन यहाँ पर कन्या है, कन्या स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग लग जाएगा, तो वध अरहा, तो वध अरहा को जोड़ देंगे तो दीर्घ संधि बन के बन जाएगा वधारहा। अर्ह मतलब योग, अगर शिशु कन्या है तो क्या वह उसका वध कर देना चाहिए। जघन्यम कृत्यम इदम, इदम कृत्यम, इदम मतलब यह, कृत्यम मतलब कार्य, जघन्यम बहुत ही खराब है, बहुत ही अपराधपूर्ण है ये। त्वम विरोधम न कृतवती, क्वेश्चन मार्क, त्वम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया, कृतवती तब तो प्रत्यय है, ये आता है भूतकाल के लिए, तो क्या तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य शिशोः, शिशु का षष्ठी विभक्ति होता है शिशोः, इससे गुरु का गुरोः, जैसे भानु का भानोः, तो शिशु का शिशोः, स्थितस्य शिशोः, शिशोः का विशेषण है स्थितस्य, तो दोनों में षष्ठी विभक्ति है, स्थितस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, शिशोः में भी षष्ठी विभक्ति है। चिन्ह क्या होता है, काके की, तो स्थित शिशु का वधार्थम चिंतयति, वध के लिए चिंतन कर रहा है। त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, क्वेश्चन मार्क, तो तूष्णीम मतलब चुप, तिष्ठति मतलब हो, और तुम शांत हो। अधुनैव वृद्धि संधि, अधुनैव, अधुना एव, अधुना एव, अभी, अधुना अब ही, अब ही तो अभी, तो यहाँ पर ये अ आ और ए मिल के क्या बनते हैं, आए, ये वृद्धि संधि है, तो आए बनेगा तो क्या बन जाएगा, अधुनैव, अभी तुरंत, अभी तुरंत क्या, गृहम चल, तुरंत घर चलो। नास्ति आवश्यकता, न अस्ति दीर्घ संधि, नहीं है, आवश्यकता, आवश्यकता नहीं है,
किसकी आवश्यकता नहीं है? लिंग परीक्षणस्य, गर्भ में स्थित शिशु का लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, लिट लकार, आगमिष्यति आएंगे, कौन आएंगे? भ्राता आगमिष्यति, यदा गृहम आगमिष्यति जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, अहम करिष्ये मैं करूँगी, क्या करूँगी? वार्ताम मैं उनसे बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या के समय भ्राता आता है, भाई आ गया। हस्तपादादिकम, हस्तपाद आदिकम, तो हस्त अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर, आदिकम मतलब इत्यादि। प्रक्षाल्य, प्र उपसर्ग पूर्वक क्षाल धातु में ल्यप प्रत्यय लगने से प्रक्षाल्य बनता है, अर्थात धोकर, प्रक्षालन अर्थात धोना होता है। वस्त्राणि च परिवर्त्य, प्रक्षाल्य और परिवर्त दोनों में ल्यप प्रत्यय है, अर्थात ये प्रत्यय लगता है कब? जब धातु के पहले कोई उपसर्ग होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? प्र उपसर्ग है, यहाँ पे क्या है? परि उपसर्ग है। तो परिवृत्त धन ल्यप परिवर्त्य अर्थात परिवर्तन करके, अर्थात बदल के, कपड़े बदल करके। पूजा गृहम गत्वा, गम धातु में त्वा प्रत्यय लगा, पूजा घर जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। चापि, च अपि चापि। तदनंतरम उसके बाद चाय पान अर्थम, चाय पान के निमित्त या चाय पान के लिए, सर्वेपि एकत्रिता, सभी वहाँ पर क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं, चाय पान के लिए सब आते हैं। राकेश, राकेश फिर पूछ रहा है, माले अर्थात हे माला, त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीह, ये आसीह कहाँ का रूप है? आसीह का मतलब था गई थी, मतलब जैसे आसीत आस्ताम आसन, लंग लकार का रूप चलता है, आसीत आस्ताम आसन आसीह, ये आसीह मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्योंकि त्वम के साथ हरदम मध्यम पुरुष एक वचन ही लगता है। त्वम गतवती आसीह, तुम गई थी, त्वम कुत्र गतवती आसीह, त्वम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीह, तुम चिकित्सिका के प्रति गई थी। किम अकथयत सा? क्वेश्चन मार्क। सा किम अकथयत, सा चिकित्सिका किम अकथयत, अकथयत भी लंग लकार का रूप है, तो पास्ट टेंस। तो उसने क्या कहा, ऐसा पूछ रहा है राकेश। फिर क्या हुआ? माला मौनम एव आश्रयति, माला क्या कर रही है? मौनम एव, मौनम एव यहाँ पर संयोग है, मौनम एव मौन ही, एव आश्रयति एवाश्रयति दीर्घ संधि, तो मौनम एव आश्रयति, मौन ही आश्रित करती है या मौन का ही आश्रय लेती है, आश्रय लेती है। तदैव, तदैव वृद्धि संधि, तदा एव, जैसे सदा एव सदैव, वैसे तदा एव तदैव। सदा एव का मतलब होता है हमेशा, और तदा एव का मतलब होता है तभी। क्रीडंती, जैसे गच्छन्ति हम लोग पढ़े थे, वैसे ही क्रीडंती खेलती हुई। त्रिवर्षीया पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री, अंबिका। पितुः क्रोडे, पिता के क्रोड में, क्रोड मतलब गोद में, पितु षष्ठी विभक्ति। उपविशति आकर बैठ जाती है। तस्मात् उससे, चाकलेहम च याचते, और चॉकलेट मांगती है, याचते अर्थात मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, तो राकेश अंबिका का लालन करता है, लालन अर्थात उसको प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, अभी अभी बताए थे, प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से ल्यप प्रत्यय, ल्यप, तो बनता क्या है इनसे? प्रदाय, इसका मतलब होता है देकर। अगर यहाँ प्र नहीं होता तो ल्यप नहीं लगेगा, अगर प्र नहीं होगा तो ल्यप नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? त्वा, तब क्या बन जाता? तब बनता दत्वा, ऐसे दत्वा, ये लिख दे रहा हूँ, दत्वा देकर, दत्वा अर्थात देकर। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग लग गया, तो ल्यप प्रत्यय लगा, तो प्रदाय अर्थात देकर। ताम उसको, ताम काम अंबिकाम। क्रोडात, अब यहाँ क्रोडे था, ये क्रोडे में सप्तमी विभक्ति था, गोद में क्रोडात में पंचमी विभक्ति है, इसका अलग होता है इससे अलग होने में। तो क्रोड से अर्थात गोद से, अवतारयति उतारता है।
पुनः मालां प्रति, फिर माला के प्रति, प्रश्नवाचिकां दृष्टिम क्षिपति, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा, शालिनी यह सब देख करके, अभी बताया था हमने त्वा प्रत्यय में दृष्टवा, दृष्ट धातु में त्वा प्रत्यय, तो दृष्टवा अर्थात देख कर, उत्तरम ददाति, उत्तर देती है। शालिनी कह रही है भ्रातः, भ्राता का भ्रातृ शब्द का संबोधन में रूप बनता है हे भ्रातः, पितृ का क्या बनेगा हे पितः, मातृ का हे मातः, उसे भ्रातृ का क्या बनेगा हे भ्रातः, अर्थात हे भाई त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, त्वम इच्छसि तुम चाहते हो, किम ज्ञातुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्षी अर्थात उसके गर्भ में पुत्र अस्ति पुत्री वा, पुत्र है अथवा पुत्री क्वेश्चन मार्क, किमर्थम क्यों, तुम क्यों जानना चाहते हो कि उसके गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री। षण्मासानंतरम, षण्मासानंतरम का अर्थ होता है षट, पहले होगा षट मास, षट मास, फिर होता है अनंतरम, अनंतरम, षड मास के अनंतरम, यहाँ यरोनुनासिक के नुनासिको वाक से षट को ट को नोड़ा हो जाएगा, तो ट कोड़ा हो जाएगा तो षण हो जाएगा, ये षड मास, यहाँ पे षड मास लिखा है देखो, और ये अ इस स में मिल जाएगा तो सा बन जाएगा, तो यहाँ पे सा लिखा है। षड मासानंतरम, षड मास के बाद, षड मतलब 6, मास मतलब महीना, अनंतर मतलब बाद में, 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम, समय से पूर्व, समय में पंचमी विभक्ति है। किमर्थम अयम आयासः, यह प्रयास, यह प्रयत्न, समय से पूर्व क्यों। राकेश, राकेश कह रहा है भगिनी बहन, त्वम तू जानासी, जानासी जानती हो, त्वम तू तुम तो जानती हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अंबिका, अंबिका जो है पुत्री के रूप में, अस्ति एव, यहाँ पे है एक वर्ड अस्ति, फिर है एव, यहाँ पे यण संधि हुई, इस ई को हो जाएगा य, तो बन जाता है अस्त्येव, एव ये एव की मात्रा है, अस्ति एव है ही, तो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो, तरही तो, अब आगे क्या हो रहा है देखो, शालिनी कह रही है तरही, मतलब उसके आगे वो तुरंत उसकी बात काट के बोलती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तब्यत प्रत्यय है, हन धातु में, हन मतलब मारना, तब्यत मतलब क्या होता है चाहिए, जैसे कर्तव्य करना चाहिए, गंतव्य जाना चाहिए, वैसे हंतव्य मारना चाहिए। और स्त्री है, स्त्रीलिंग में है, पुत्री स्त्रीलिंग का शब्द है तो इसलिए हंतव्या, तो आगे क्वेश्चन मार्क है। तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, क्या कोख में पुत्री है तो क्या उसका हनन कर देना चाहिए, उसका मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, तेज स्वर में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि त्वम, हत्यायाः षष्ठी विभक्ति, बालिकायाः, हत्या का, पाप कर्तुम, पापम कर्तुम, पाप करने के लिए, त्वम प्रवृत्तः असि, तुम प्रवृत्त हो गए हो, तुम हत्या का पाप करने जा रहे हो। राकेश कह रहे न न, हत्या तू न, नहीं नहीं, मैं हत्या नहीं करना चाहता हूँ। शालिनी तरही किमस्ति, तरही मतलब तो, किमस्ति क्या है, निर्घृणम कृत्यम इदम, निर्घृणम मतलब बहुत ही घृणास्पद, कृत्यम इदम यह कार्य है, बहुत ही घृणा पूर्वक कार्य नहीं है ये, क्वेश्चन मार्क आगे देखते रहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। सर्वथा विस्मृतवान, एक तवतु प्रत्यय है, पुल्लिंग में है तो ये आएगा पास्ट टेंस के लिए, सर्वथा तुम भूल गए, विस्मृत हो गए हो। अस्माकं जनकः, हमारे जो पिता हैं, कदापि मतलब कभी भी, ये कदा अपि है दीर्घ संधि, पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, जैसे बालके बालकयोः, तो पुत्री पुत्रयोः में
पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, कभी भी भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदैव, सर्वदैव, यहाँ पे सर्वदैव का अर्थ होता है सर्वदा एव, सर्वदा एव। वृद्धि संधि होगी तो जैसे सदा एव सदैव, वैसे सर्वदा एव सर्वदैव। सर्वदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही, हमेशा ही। मनुस्मृते है, मनुस्मृति के, मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसको मनु ने लिखा था, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति की पंक्तिम इमाम, पंक्तिम मतलब होता है, पंक्तिम मतलब होता है ये लाइन, इमाम मतलब होता है यह, इसी म में ये ई जुड़ गया है तो पंक्ति इमाम। इस पंक्ति को, तो यहाँ संधि नहीं है, इसको कहते हैं संयोग। इस पंक्ति को उद्धरति स्म, उद्धरण देते थे, मतलब ये पंक्तियां हम लोगों को सुनाया करते थे। क्या? आत्मा वै जायते पुत्रः, और आत्मा से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। और दुहिता पुत्रेण समा, और जो पुत्री होती है पुत्र के समान होती है। फिर त्वमपि, तुम भी, सायं, शाम को, प्रातः और सुबह, देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, क्यों, सृष्टेः, षष्ठी विभक्ति, सृष्टि के, उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोषि, सृष्टि के उत्पादनी शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। त्वम मनसि, तव मनसि, तुम्हारे मन में, सप्तमी विभक्ति है मनसि में, मन में, इयति, इतनी, कुत्सिता वृत्ति, बहुत ही खराब वृत्ति, आदत, आगता, आ गई है। इदम चिंतयित्वैव, यहाँ पे भी क्या है? दीर्घ संधि है। इदम, यह, चिंतयित्वैव, चिंतयित्वा एव, क्या होगा? चिंतयित्वा, इसका मतलब होता है सोच कर। एव का मतलब होता है ही, यह सोच कर ही। यहाँ पे संधि हो गई तो क्या बन जाएगा? चिंतयित्वैव बन जाएगा, चिंतयित्वैव, ये सामने ये वाला आएगा इधर। चिंतयित्वैव, ये सोच करके ही। अहम कुंठिता अस्मि, मैं बहुत कुंठित हो गई हूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी इतना पढ़ना लिखना सब व्यर्थ हो गया। फिर क्या कह रही है शालिनी? आगे देखो, राकेश कह रहा है, भगिनी, बहन, विरम, विरम, रुको, रुको। ये देखो यहाँ पर ये फोटो देख करके आपको समझ में आएगा। बहन, रुको, रुको। अहम, मैं, स्वापराधम, स्वापराधम, स्व अपराधम, अर्थात मैं अपना अपराध, स्वीकरोमि, स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, लज्जितः च अस्मि, लज्जितः, लज्जितः च अस्मि, और मैं लज्जित भी हूँ, और मैं लज्जित भी हूँ। अस्मि मतलब हूँ। अद्य प्रभृति, आज से, अद्य प्रभृति, आज से, कदापि, कभी भी, कदा अपि दीर्घ संधि, गर्हितम इदम कार्यम, इदम गर्हितम कार्यम, यह निंदनीय कार्य, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, न चिंतयिष्यामि, स्वप्न में भी नहीं चिंतन करूँगा। ऐसा निंदनीय कार्य कभी मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव, यथैव अर्थात यथा एव, यथा मतलब जैसे, एव मतलब ही, यहाँ पे भी क्या है? वृद्धि संधि है। यथैव जैसे ही। अंबिका मम हृदयस्य, अंबिका मेरी पुत्री, मम हृदयस्य, मेरे हृदय की, संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु अपि, तो वैसे ही, तथैव जैसे यथैव, जैसे ही वैसे ही, आगंता आने वाला, शिशु अपि शिशु भी, स्नेहाधिकारी भविष्यति, मेरे अंतर्मन के स्नेह की का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, अहम मैं, स्वगर्हित चिंतनम, अपने निंदनीय चिंतन के प्रति,
जो मैं सोच रहा था, इतना निंदनीय कार्य सोच रहा था मैं, उसके प्रति पश्चाताप मग्न, मैं पश्चाताप में डूबा हुआ अस्मि हूँ। अहम मैं, कथम विस्मृतवान कैसे मैं भूल गया, क्या भूल गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यः पूज्यन्ते, नार्यः तु पूज्यन्ते, नार्यस्तु हो जाता है, ये नार्यः का विसर्ग का स हो जाता है। तो नार्यस्तु, नारी का जब रूप चलता है तो नारी नार्यौ नार्यः, जैसे नदी नद्यौ नद्यः, लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः। तो नारी नार्यौ नार्यः, नारी मतलब एक औरत, नार्यौ मतलब दो, नार्यः मतलब स्त्रियां, बहुत सारी औरतें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, तत्र देवताः रमन्ते, तत्र देवताः रमन्ते, वहाँ पर देवताओं का रमण होता है, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। यत्र एताः, यत्र एताः, एताः मतलब ये सब, एताः का, एताः अर्थात नार्यः, जहाँ पर ये न पूज्यन्ते, नहीं पूजी जाती हैं। सर्वास्तत्राफला क्रियाः, सर्वाः तत्र, तत्र सर्वाः, सर्वाः का मतलब होता है सभी, तत्र मतलब वहाँ, यहाँ सर्वास तत्र लिखा है, तो सर्वाः तत्र, तो सर्व विसर्ग के हो जाएगा स, तो सर्वास तत्र। अब फिर आगे क्या जोड़ दिया गया है, अफला, अफला का विलोम क्या होता है, सफला, जो सफला नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अफला। तो यहाँ पे जब संधि होगी तो तत्राफला, यहाँ पे लिखा है ना तत्राफलाः क्रियाः, वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं होंगी सब अफल हो जाएंगी, अर्थात सफल नहीं होंगी। फिर आगे क्या लिखा है देखते हैं, अथवा पितुर्दश गुणा माता इति, पितुर्दश गुणा माता इति, माता का महत्व कितना है, पिता के 10 गुना ज़्यादा। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, बाय यू, सन्मार्गः अच्छा मार्ग, सतमार्गः, प्रदर्शितः दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया, भगिनी बहन, तुम्हारे द्वारा मुझे बहुत अच्छा मार्ग दिखाया गया। कनिष्ठापि, कनिष्ठापि अर्थात तुम मुझसे छोटी होती हुई भी, त्वं मम गुरुः असि, गुरुः असि, गुरुः अर्थात गुरु, असि अर्थात हो, गुरुः असि। तो यहाँ पर जो विसर्ग है, इस विसर्ग को र हो जाता है, र, और इस र में अ मिल जाता है तो बन जाता है गुरु रसी, गुरु रसी, ये यहाँ पे नहीं है, गुरु रसी, गुरु हो, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, अलम पश्चातापेन, तुम पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः, मनसः अर्थात पंचमी विभक्ति है, तुम्हारे मन से अंधकारः अपगतः, अंधकार अब दूर हो गया है। प्रसन्नतायाः विषयः अयम, यह विषय बहुत प्रसन्नता का है कि तुम्हारे मन से अंधकार अब दूर हो गया है। भ्रातृजाये मतलब हे भाभी, अर्थात माला को बुला रही है। आगच्छ आओ, सर्वां चिंतां त्यज, सभी चिंताओं का त्याग कर दो। आगंतुः शिशोः, आने वाले शिशु के स्वागताय, स्वागत के लिए। सन्नद्धा भव, च का अर्थ है और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए, सन्नद्धा अर्थात तैयार, भव तैयार हो जाओ। भ्रातः मेरे भाई, त्वमपि तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने, कन्या के रक्षण में, तस्याः पाठने उसके पाठन में मतलब उसको पढ़ाने में, दत्त चित्तः स्थास्यति बहुत ही ध्यान दोगे। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम्, इस सरकार की इस घोषणा को, तदैव ये यह घोषणा, घोषणा इयम, यह घोषणा, इयम घोषणा, सर्वकारस्य तदैव सार्थिका भविष्यति, तदैव तभी, तदा एव द्विवृद्धि संधि, सार्थिका भविष्यति सार्थिका होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब सभी मिलकर,
चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, यह चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। क्या चिंतन करेंगे? या गार्गी श्रुत चिंतने, श्रुत का अर्थ होता है वेद पुराण, श्रुति कहते हैं उनको। श्रुत के चिंतन में जो गार्गी बहुत प्रसिद्ध है, वो भी महिला थी। नृपनये पांचालिका विक्रमे, और नृप नीति राजनीति में विक्रम में पांचालिका। लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, पढ़ा था हमने लक्ष्मी भाई के बारे में, शत्रु की विदारण में। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, कल्पना चावला का भी नाम हमने सुना है, वह भी एक स्त्री है जो अंतरिक्ष में जाने का गौरव प्राप्त है उसको। इंद्रोद्योग पथे, इंद्र के उद्योग पथ में इंद्रा। खेल जगति, और खेल के जगत में ख्याताभिमतः, बहुत ही प्रसिद्ध। कौन? साइना, साइना पीवी सिंधु इत्यादि कितनी ही स्त्रियां अब आज कितना नाम कमा रही हैं। सेयम स्त्री, सा इयम स्त्री, यह वह स्त्री। सकलासु दिक्षु, दिक्षु अर्थात दिशाओं में, सकलासु अर्थात सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में अर्थात खेल में या अब सेना में भी तो स्त्रियां जा रही हैं, और हर एक विभाग में स्त्रियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है। सबला, वो सबल हैं। सकलासु दिक्षु सबला, वह सभी दिशाओं में सबल है। सर्वैहि, सभी के द्वारा, हाँ बाय ऑल, सभी के द्वारा। सदोत्साह्यताम, सदोत्साह्यताम, सदा उत्साह्यताम, उत्साहित किया जाए। इनको सदा क्या किया जाए? उत्साहित किया जाए। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपके इस पाठ के अभ्यास को लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।